स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 2 के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है भार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। भार की माप 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम। छोटी वस्तुओं के लिए छोटी माप का प्रयोग करते हैं। कुछ छोटे भार निम्न हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, आधा किलोग्राम या आधा किलो बराबर 500 ग्राम, चौथाई किलोग्राम या 1/4 किलोग्राम बराबर 250 ग्राम। निम्नलिखित का भार ज्ञात कीजिए। तरबूज 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, तो कुल भार आया 2 किलोग्राम। चूहा 100 ग्राम का है, तो उसका कुल भार आया 100 ग्राम। तराजू के पलड़ों को बराबर करने के लिए कितना भार जोड़ना चाहिए? एक तरफ है 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, तो कुल भार आया 1 किलोग्राम 500 ग्राम। और दूसरी तरफ है 1 किलोग्राम, तो कितना भार हमें और चाहिए? 500 ग्राम का। अगला प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तराजू के पलड़ों को बराबर करने के लिए कितना भार घटाना चाहिए? अब हमें बताना है कितना भार घटाना है। एक तरफ है 250 ग्राम, एक तरफ है 500 ग्राम, तो हम 500 ग्राम में से कितना भार घटा देंगे? 250 ग्राम। तो उत्तर आया 0 में से 0 गए 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते, हम 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो आया 250 ग्राम। तो कितना भार घटाएंगे हम? 250 ग्राम। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। निम्नलिखित को जोड़िए, किलोग्राम और ग्राम। अब हमें इनका जोड़ करना है। पहले हम ग्राम को जोड़ेंगे, फिर हम किलोग्राम को जोड़ेंगे। 0 जमा 0, 0 जमा 0 0, 3 जमा 1 4, 5 और 3 को जोड़ा तो आया 8, तो जोड़ आया 8 किलोग्राम 400 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। 0 और 0 का योग 0, 7 5 12, 2 1 गया हासिल, 3 और 2 5, 1 6, 6 और 7 13, तो कुल योग आया 13 किलोग्राम 620 ग्राम। 0 और 2 का योग 2, 8 और 7 15, 1 हासिल, 4 और 2 6, 1 7, 4 और 9 13, तो कुल योग आया 13 किलोग्राम 752 ग्राम। 5 जमा 5 0, 1 गया हासिल, 2 और 2 4, 1 5, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 का 1 हासिल, 3 और 2 5, 1 6, 1 और 1 2, तो कुल योग आया 261 किलोग्राम 650 ग्राम। प्यारे बच्चों, बाकी के सवाल आप स्वयं हल करेंगे। निम्नलिखित को घटाइए। अब हमें किलोग्राम ग्राम में से किलोग्राम ग्राम को ही घटाना है। सबसे पहले हम ग्राम की संख्या को घटाएंगे, उसके बाद हम किलोग्राम की संख्या को घटाएंगे। 5 में से 5 को घटाया 0, 1 में से 0 घटाया 1, 1 में से 1 घटाया 0, 6 में से 3 गए 2, 6 में से 2 गए 4, तो उत्तर आया 42 किलोग्राम और 10 ग्राम। 0 में से 5 नहीं जा सकते, हम 1 हासिल लेंगे, 10, यहाँ बचे 9 और यहाँ 6, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 2 गए 4। आगे बढ़ते हैं। 15 में से 7 गए 8, उत्तर आया 8 किलोग्राम 775 ग्राम। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते,
हम हासिल लेंगे 10। 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 7 गए 1। उत्तर आया 10 किलोग्राम 50 ग्राम। प्यारे बच्चों, बाकी के सवाल आप स्वयं हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न। 3 लड़कों के भार क्रमशः 17 किलोग्राम, 35 किलोग्राम और 37 किलोग्राम है। उनका कुल भार कितना है? तो अब हम तीनों लड़कों के भार को आपस में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 37 किलोग्राम, 35 किलोग्राम और 17 किलोग्राम को हम आपस में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 7 5 12, 12 और 7 19, 19 का 9, 1 गया हासिल, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8। तो कुल भार आया 79 किलोग्राम। रमन ने 5 किलोग्राम सेब तथा 9 किलोग्राम संतरे खरीदे। उसने कुल कितने किलोग्राम फल खरीदे? तो अब हम दोनों फलों की भार को आपस में जोड़ेंगे। पहले हम लिखेंगे किलोग्राम, अब हम जोड़ेंगे 9 किलोग्राम और 5 किलोग्राम को। 9 और 5 14, तो उसने कुल 14 किलोग्राम फल खरीदे। आगे बढ़ते हैं। मीना का भार 38 किलोग्राम 500 ग्राम तथा आरती का भार 26 किलोग्राम और 150 ग्राम है। मीना आरती से कितनी भारी है? तो इसमें हमें क्या करना है? हमें मीना के भार में से आरती के भार को घटाना है। एक तरफ हम किलोग्राम लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे ग्राम। मीना का भार है 38 किलोग्राम और 500 ग्राम और आरती का भार है 26 किलोग्राम और 150 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? हम पहले ग्राम की संख्या में से ग्राम की संख्या को घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते, हम एक हासिल लेंगे। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गए 1। तो मीना आरती से कितनी भारी है? 12 किलोग्राम 350 ग्राम। प्यारे बच्चों, बाकी के अभ्यास प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।